जी, जी, बिल्कुल, इकरारुल हसन की ही आज बात करेंगे। आप सोशल मीडिया उठा के देखें, तो इकरारुल हसन साहब बहुत अच्छे एंकर थे। उन्होंने मेहनत की है, मीडिया में अपना नाम बनाया है। लेकिन जब से उनको एक पॉलिटिकल शख्सियत बनने का शौक हुआ है, उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई है। तो हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, नज़्म-ओ-ज़ब्त होता है। आपने अपनी पार्टी का नाम रख के उसका ऐलान करके लोगों को आगाही दी कि मैं सियासत में कुछ लोगों से बेहतर करूंगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जब भी गुफ्तगू करते हैं, आप अपनी पुरानी वीडियोस उठा के देखें, तो आप एक डैशिंग गुफ्तगू करते हैं, जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, किसी चोर को पकड़ रहा है। कभी किसी आप छुपी हुई चीज को, कभी पीर के पीछे, कभी मुल्ला के पीछे, कभी करप्शन के पीछे। बड़ा आपका काम है, हम आपको सराहते रहे। और परेशान या हैरत में उस वक्त गुम हुए, जैसे आपने एयरपोर्ट के ऊपर अपने लबो लहजे को वही रखते हुए, अपनी गुफ्तगू को वही स्टाइल में रखते हुए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को भूलते हुए एक ही शख्स को निशाना बना के आप जीत नहीं सकते। आप दिलों में घर नहीं कर सकते। पॉलिटिकल शख्सियात अपनी गुफ्तगू से, अपने किरदार से, अपने आबाओ अजदाद के नस्ब से पहचाने जाते हैं। मौजूदा दौर में मीडिया ने हर इंसान का कच्चा चट्ठा खोल के रखा हुआ है। आप अपने में गट्स पैदा करें कि आपके मुंह से जो लफ्ज निकले वो दिलों में घर करें। आप लोगों के दिलों में आए, लोग आपकी पार्टी को ज्वाइन करें। लेकिन आपने जो रवैया इख्तियार किया है ना, उससे तो स्टूडेंट्स, एक आम इंसान, ज्यादा उम्र के लोग, उधेड़ उम्र के लोग, हर तबके के लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन पास किया है कि ये कैसा बंदा पॉलिटिकल एक लाइन में आया है जिसने लोगों के दिलों में घर करने की बजाय लोगों से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। क्या ऐसे आप वेलविशर तो नहीं हो सकते अवाम के? आप लोगों को ऐसे तो नहीं आप अपने जो है वो नंबर ले सकते हैं, लाइक्स ले सकते हैं। नो नो नो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक बंदा जो है वो खामोशी से बैठा हुआ है, आप उसको कैश करना चाह रहे हैं, नहीं होगा। ये आपके बस का रोग नहीं है। वो और मखलूक है, आप और मखलूक हो। कभी आपने देखा है कोई ड्राइवर बस आती है तो उसके साथ एक रिक्शे का छोटी छोटी ट्रैफिक उसके साथ होती है। बहरी जहाज देखा है, उसके साथ छोटी छोटी कश्तियां चल रही होती हैं, समझ रही होती हैं कि हमने इस बहरी जहाज का मुकाबला किया। नहीं, जहाज जहाज होता है, कश्ती कश्ती है। ये मिसाल मैंने इसलिए दी है कि ये वाला इकरारुल हसन साहब बटन खोले और देखें अपनी कैपेसिटी क्या है। आप किस कैपेसिटी में गुफ्तगू करते हैं। आपसे अच्छे की उम्मीद थी, इखलाक की उम्मीद थी। आप तो रेडियो पर, चौराहों पर, बस अड्डों पर, ऐसे तो मंजन बेचने वाला जो है था, उसका इखलाक भी इतना होता है कि लोग उससे फौरन मंजन ले लेते हैं। आपकी गुफ्तगू सुनकर नौजवान नस्ल वो क्या सोचेगी? अपने में वो गट्स पैदा करो कि दूसरे भूल जाएं और आप याद रहें, लेकिन पॉजिटिवली याद रहें। आप पॉजिटिव की लाइन को तो आप बहुत पीछे छोड़ गए, नेगेटिविटी की तरफ चल पड़े हैं आप। नहीं, ऐसे नहीं होगा। अपने आप को सुधारें, अच्छे लोगों की तरह बात करें, गुफ्तगू में मयार लेके आए। अपना कोई जो आपकी पॉलिटिकली पार्टी का जो टारगेट है वो बताएं। यूं झगड़े, यूं किसी को कैश करना, किसी की बुराइयां बयान करना, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलती। लोगों के
کمنٹس ذرا پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ دیکھیں پڑھے لکھے شخص ہے آپ، تو ایز اے پاکستانی شہری میں آپ سے یہی کہوں گا، باقی ہر اس پولیٹیکل پارٹی والے بندے کو جو یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک سیاستدان بننے جا رہا ہوں، میں نے ایک پارٹی کو مینج کرنا ہے، تو وہ علامہ اقبال کا شعر یاد ضرور رکھے کہ نظر بھی بلند ہو، نگاہ بلند ہو، سخن بھی دل نواز ہو، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ بس اسی پہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ آپ بار بار اس شعر کو پڑھیں، امید کرتے ہیں کہ آپ اس ٹینشن کے بعد نیکسٹ ٹائم جو ہے ایک اچھے پولیٹیکل ورکر کے طور پر سامنے آئے، اخلاق سے مقابلہ جیتے، دلوں کو جیتے، پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان اس کے اندر کیا ہے۔ جب اندر باہر آتا ہے تو پھر بولتا ہے بندہ۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک بندہ بولتا نہیں ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو آپ جب بولتے ہیں تو آپ تو بلٹس مارتے ہیں، نہ بلٹس نہ ماریں، پھولوں کا ارینج کریں، لوگوں کے گلوں میں ہار ڈالیں، منہ سے آپ کے بات کریں تو پتیاں گریں، لوگ آپ کو لائک کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو یہ جو یو ٹرن آپ نے آگے آ رہا ہے، آپ کے ٹرین پہ چل رہے ہیں تو آپ یو ٹرن لے کے اچھے کی طرف